अजय माकन के संपर्क में बताए जा रहे हैं। दिल्ली में इस समय मौजूद है सचिन पायलट। कल शाम से अपनी दिल्ली स्थित आवास पर मौजूद नहीं है। ये बड़ी जानकारी अंदर खाने से बाहर आती हुई राजस्थान में सियासी हलचल इस समय तेज है। लगातार अजय माकन के संपर्क में बने हुए हैं सचिन पायलट। दिल्ली में इस समय भी मौजूद है, लेकिन बड़ी जानकारी यह भी है कि कल शाम से अपने दिल्ली स्थित आवास पर मौजूद नहीं है। लेकिन जानकारी यह भी कि वो दिल्ली में ही मौजूद है, क्योंकि सचिन पायलट इस समय राजस्थान में नहीं है। इस बीच बड़ी जानकारी यह भी कि सचिन पायलट की जो आलाकमान के साथ मुलाकात होनी थी वो अभी तक नहीं हुई है। लिहाजा सचिन पायलट राजस्थान भी नहीं पहुंचे हैं, वापस नहीं लौटे हैं। बड़ा सवाल ये कि आखिर प्रियंका गांधी वाड्रा से उनकी मुलाकात कब होगी। दूसरी तरफ सचिन पायलट ने अब भी राजधानी दिल्ली में डेरा डाला हुआ है। दो तस्वीरों के जरिए फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है राजस्थान कांग्रेस और दिल्ली को लेकर के, वो हम आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए मैं सीधा रुख करूंगी मेरी सहयोगी अनुज का, जो कि इस समय मौजूद है राजधानी दिल्ली में। अनुज, हलचल तेज है ये हम समझ रहे हैं, लेकिन अब भी आलाकमान के साथ सचिन पायलट की कोई मुलाकात नहीं हुई है। इस बीच बड़ी जानकारी तो ये कि जो दिल्ली में घर है सचिन पायलट का, वहां पर भी कल शाम से मौजूद नहीं है कहां पर सचिन पायलट? सबसे बड़ी इसमें हलचल यही है कि राजस्थान से सचिन पायलट दिल्ली पहुंचते हैं। दिल्ली वाले घर की जैसे कि हमने बात करी, दर्शकों को सबसे पहले दिखा दें, मैं यहां मौजूद हूं और कल शाम से देखिए सचिन पायलट जो हैं वो अपने घर पे मौजूद नहीं है। अब हालांकि कहाँ है, क्या कुछ उनकी मुलाकात होनी है, ये अभी देखना ज़रूरी होगा। उसके अलावा ये भी आपको बता दें कि लगातार सचिन पायलट जो हैं वो आला कमान के टच में हैं। लगातार उनसे बातचीत हो रही है, भले ही वो प्रियंका गांधी हो, फ़ोन पर भी बातचीत हुई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी बातचीत हुई। उसके अलावा अजय माकन जो राजस्थान के इंचार्ज हैं, उनसे भी सचिन पायलट की लगातार बातचीत हो रही है। सचिन पायलट ने, जो हमारे सूत्रों के हवाले से खबर है, सचिन पायलट का जो कहना है वो ये है कि जिस तरीके से पंजाब कांग्रेस में जब इंटरनल टसल आपसी कलह देखने को मिली, तो जितनी स्पीडी तरीके से वहाँ पे काम हुआ, या एक कमिटी बना के MLAs को बुलाया गया, जितनी जल्दी उस पर बातचीत हुई, आला कमान को रिपोर्ट सौंप दी गई, उसी तरीके से, उसी रफ्तार से राजस्थान को भी सीरियस लिया जाए, ये कहना है सचिन पायलट का। हालांकि मुलाकात क्या आज होती है, क्योंकि देखिए उनको आज जयपुर जाना था, लेकिन अभी तक जो बताया जा रहा है वो जयपुर तो नहीं निकले हैं, राजस्थान के लिए नहीं निकले हैं, दिल्ली में हैं। लेकिन दर्शकों को जैसा कि हम बता रहे हैं कि अपने घर पे कल शाम से मौजूद नहीं है। वहीं दूसरी तरफ ये भी नहीं कहा जा सकता कि किसी तरीके का विद्रोह करने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि लगातार टच में जरूर हैं। लेकिन इन सब बातों को देखते हुए ये कयास जरूर लगाया जा रहा है कि अभी भी कहीं ना कहीं अटकलें जरूर हैं, क्योंकि किसी कंसेंसस पे अगर पहुंच गए होते तो शायद ये चीज साफ हो चुकी होती और राजस्थान की तरफ रुख सचिन पायलट कर चुके होते। प्रियंका गांधी, मैं आपको बता दूं, शिमला में थी, तो बताया ये भी जा रहा है कि प्रियंका गांधी भी लौटेंगी। जी अनुज, हम दर्शकों को बता रहे हैं, जी अनुज, प्रियंका गांधी अनुज बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। आप नजर बनाए रखें, हम आपसे आगे भी अपडेट्स लेते रहेंगे। लगातार राजस्थान में किस तरह से सियासी हलचल तेज है वो हम आपको बता रहे हैं। भूचाल थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है, आलाकमान से भी मुलाकात नहीं हुई है, हलकों में चर्चाएं गर्म हैं। अब क्या होगा सचिन पायलट का, और सचिन पायलट क्या करने वाले हैं? क्या वो बीजेपी थामेंगे, का दामन थामेंगे या फिर नहीं? ये बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है। इसीलिए हम कह रहे हैं मरुभूमि का दंगल अभी भी इस समय भी जारी है। कांग्रेस के घर में घमासान, पायलट रुकेंगे या भरेंगे उड़ान? कब थमेगा कांग्रेस में दंगल? कांग्रेस में 11 महीने पहले उठा सियासी तूफान अब दिल्ली में पार्टी आलाकमान के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। एक तरफ वादे पूरे न होने से नाराज सचिन पायलट दिल्ली में है, तो दूसरी तरफ सीएम गहलोत अपने किलेबंदी को और मजबूत करने में जुटे हैं। जितिन प्रसाद के बीजेपी में जाने से घबराई कांग्रेस ने इस बार अपनी गलती सुधारते हुए पायलट को दिल्ली तलब तो कर लिया, लेकिन अब तक सचिन पायलट ने ना तो सोनिया से और ना ही किसी दूसरे नेता से मुलाकात की है। इस बात से सियासी गलियारों में चर्चा का बाजार गर्म है। सूत्रों के अनुसार सचिन पायलट चाहते हैं कि समाधान के लिए नई कमेटी बनाई जाए। अशोक गहलोत से भी बात करे कमेटी।
गहलोत कैबिनेट का विस्तार किया जाए, खाली पड़े सरकारी पदों पर नियुक्ति हो। इधर बीएसपी से कांग्रेस में शामिल हुए विधायकों ने गहलोत के खिलाफ अपने सुर गर्म कर दिए हैं। विधायक मंत्रिमंडल विस्तार की मांग कर रहे हैं। सबकी इच्छा है कि राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार होना चाहिए। सरकार में पूरे अगर मंत्री होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा विकास भी होगा, काम भी अच्छा चलेगा और कार्यकर्ता जो नाराजगी है वो नाराजगी भी दूर होगी। कांग्रेस भले ही सब ठीक होने की दुहाई दे रही हो, लेकिन पायलट खेमे के बगावती तेवर कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। सचिन पायलट आलाकमान तक अपनी बात पहुंचाने में जुटे हैं, तो गहलोत निर्दलीय विधायकों को साधने में। कांग्रेस में इस खींचतान के बीच बीजेपी ने भी इशारों में पायलट को नई उड़ान का न्योता दे दिया है। हमारी पार्टी हर उस व्यक्ति के लिए खड़ी है जो भारत को सबसे पहले रखता है। इंडिया फर्स्ट ये होना जरूरी है। जो भी अपना और पहले जो भी उनके सिद्धांत रहे हो, अगर उसको बदल के अपना व्यक्तित्व, अपना चरित्र, अपना व्यवहार बदल के भारत को पहले रखते हैं तो वो उनका सबका स्वागत है। अब सबकी नजरें सचिन पायलट पर ही टिकी हैं कि पायलट थामेंगे हाथ या फिर भरेंगे नई उड़ान। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच उत्तर